माता की। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दबंग न्यूज़ में मैं पंकज दीक्षित आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस भावना के साथ में कि कश्मीर हमारा है, हम नहीं देंगे। आतंकवादियों के हमले के बाद 17 सैनिकों के हताहत होने के बाद आज पूरा हिंदुस्तान जाग गया है और एक स्वर में ये कहना चाह रहा है कि कश्मीर हमारा है, किसी भी स्थिति में कोई समझौता नहीं होगा। आज दबंग न्यूज़ के इस बैनर में हमारे साथ में फ्रीडम फाइटर्स मौजूद हैं, हमारे साथ में कवि मौजूद हैं, हमारे साथ में पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स मौजूद हैं, हमारे साथ में आप पार्टी मौजूद है, हमारे साथ में युवा मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं और नगर सुरक्षा समिति के लोग भी मौजूद हैं, जो एक ही भावना की बात कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं कि अब हम समझौता नहीं करेंगे। प्रश्न ये है कि क्या हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की जनता युद्ध के लिए तैयार है? ये विल, ये आत्मविश्वास सरकार तक पहुंचना चाहिए। शुरुआत हम करते हैं यहाँ से, महिलाओं से, कि पार्टीज को हलक हटाकर हिंदुस्तान की आवाम क्या चाहती है तब जब हमारे सैनिक हताहत हो गए हैं और आज ये बात की जा रही है कि युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपसे पूछना चाहूँगा। बिल्कुल, जैसा कि अभी मेरे बहुत सारे भाई बहनों ने यहाँ कहा है कि कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ आपके इस मंच के माध्यम से कि कश्मीर या पाकिस्तान तो इस हिंदुस्तान का एक बेटा है, ये मान के चलिए। ये परिवार हमारा है, माँ बाप हम हैं, तो माँ बाप जब हम हैं तो वो बेटा है, और वो बेटा होकर अगर हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है तो हमें जवाब देना होगा कि उस बेटे को पूरी दुनिया से बहिष्कृत कर दें। पूरी दुनिया से जब हर तरीके का व्यवसाय, व्यापार, नौकरी चाकरी सब बंद हो जाएगी। और उस समय पे एक और बात ये कहना चाहूँगी, जब संसद पे हमला हुआ था, अगर उस समय पर हम लोग उस समय युद्ध कर देते तो शायद आज ये हमारे इतने जो सैनिक मारे गए हैं ये नौबत नहीं आती। 2 अक्टूबर अभी आने वाला है, गांधी जयंती आने वाली। उस गांधी जयंती पे उस बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब कश्मीर हम उनसे लड़कर ले पाएंगे। ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी 2 अक्टूबर को गांधी जी के लिए, जब कश्मीर हमारा था, हमारा है और हम ये कह सकते हैं हमारा ही रहेगा। पठानकोट पर हमला हुआ, संसद पर हमला हुआ, उसके बाद में सेना के कैंप पर, बेस पर हमला हुआ। आखिर कब हम डिसीजन लेंगे? आम जनता का एक प्रश्न यहाँ पर ज़रूर है। क्या लगता है कि अब इस वक्त जो है वो सोचने की बात खत्म हो गई है? अब तो आम जनता जो चाहती है सरकार को वही करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आवेदन, निवेदन, अभ्यय, धनादन ये होना चाहिए। और जब अमेरिका पाकिस्तान में आकर ओसामा बिन लादेन को मार सकता है तो अपन तो बहुत पास में, आधे घंटे में पूरे पाकिस्तान का सफाया कर देंगे। तो ऐसी कार्रवाई होना चाहिए जो बहुत जल्द जो है उसको सफाया करें। और हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप यहां से, इस मंच से ये अनाउंस करें कि राजनीतिक बात यहां नहीं करें, क्योंकि राजनीतिक बात में हमारी एकता खंडित होती है। राजनीतिक बात करने जाएं तो जब शिमला समझौता हो रहा था तब अटल बिहारी वाजपेयी शिमला समझौते के बाहर आंदोलन कर रहे थे कि इसमें एक लाइन जुड़वा दो कि कश्मीर का विलय भारत में अंतिम है। अगर ये हो जाता, 90,000 सैनिक हमारे कब्जे में थे, वो पाकिस्तान को करना पड़ता। और आप पार्टी को तो इसमें बुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि रेफरेंडम का समर्थन किया था आप पार्टी ने और प्रशांत भूषण ने वहां पर। इसकी बजाय मैं चाहता हूं कि अब देश के हर व्यक्ति को कम से कम 3 साल सेना में दिए जाए, इस तरह की चिल्ला पोपो ना करें और देश के लिए बात करें। चलिए, क्या कहना चाह रहा है देश? जी बोलिए। मैं तो 1-2 मिनट आप लोग आपके हाथ जोड़ लें। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, पंजाब में जब उग्रवाद बहुत ज़्यादा हो गया था, KPS गिल ने गोली का जवाब गोली से दिया था। अब जो समय है, अब पाकिस्तान को जूते मारने का समय है, गोली चलाने का समय है। अब तो जितना शीघ्र उस पाकिस्तान को ख़त्म किया जाएगा तो ही शांति होगी, नहीं तो शांति नहीं होगी। चलिए, कुछ युवा हमारे साथ में मौजूद हैं। शांति की बात की जा रही है। हिंदुस्तान शांति का प्रतीक है और शांति की बात करता है। प्रधानमंत्री जब पाकिस्तान गए और वहाँ पर मिले तो ये एकमात्र उद्देश्य था कि शायद बातचीत हो जाए, लेकिन उसके बाद फिर हमला हुआ।
अभी वर्तमान में देश में जो परिस्थिति है उसमें बहुत ही याद आती है इंदिरा गांधी, जो साहसिक फैसले लिया करती थी, जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया और देश को बताया, विश्व को बताया कि भारत की ताकत क्या होती है। नरेंद्र मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें इस वक्त देश में सर्वसम्मति की आवश्यकता है। यदि आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं, सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते हैं? सारे राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाइए, उनसे बात करिए कि ये वर्तमान में देश में जो परिस्थिति है उसमें हमें क्या करना है। सारे दलों को भरोसे में लेकर फैसला कीजिए। चुनाव के पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बहुत बड़े बड़े वादे किए, पाकिस्तान को चीर देंगे ये कहा, लेकिन जब फैसला लेने की घड़ी आई, जब सैनिक मर रहे हैं, वहाँ महबूबा के साथ बैठकर अपने को बात करने की जरूरत नहीं है। कश्मीर की सरकार जो काम नहीं कर पा रही है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, उसे बर्खास्त करें, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाएं, सेना के हवाले करें। बिगुल बज रहा आजादी का, गगन गूंजता नारों से, मिला रही है आज हिंद की मिट्टी नजर सितारों से। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, माताओं से, बहनों से, फौजों की खड़ी कतारों से। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। संभल के रहना अपने देश में छुपे हुए गद्दारों से। मैं पीछे जाऊंगा जहां पे हमारे कुछ वरिष्ठ बैठे हुए हैं, आपसे हम बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आप देश को, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अब लड़ाई होना चाहिए और हम रिटायर हैं, अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो हम भी जाने के लिए तैयार हैं अभी भी। शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देश में काम करता हुआ आम आदमी जिसे कोई इस बात का जो है इत्तेफाक नहीं है कि देश क्या कर रहा है या दुनिया क्या कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, जब अमेरिका आतंकवादियों को घुस के मार सकता है तो भारत में क्या इतनी ताकत नहीं है कि आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुस के जाके मार दे? आतंकवादियों का कोई न ईमान है, न कोई धर्म है, न कुछ है, और ऐसे आदमी को मारने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, न किसी से डरने की ज़रूरत है। सिर्फ भारत की अखंडता के लिए भारत को हमला करना चाहिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। प्रश्न ये भी उठ रहा है कि बहुत बड़े युद्ध की आवश्यकता नहीं है, नाभिकीय युद्ध की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक छोटे छोटे वॉर जरूर कर सकते हैं ताकि ये नसीहत मिले पाकिस्तान को कि भारत हर बार बोलकर चुप रह जाता है। क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान हमारा है, कश्मीर हमारा है, यहाँ तक कि इस बात को ना भूले कि लाहौर भी हमारा ही दिया हुआ है। ये पूरा पाकिस्तान हमारा है, केवल कश्मीर हमारा नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लाल किले से सीना ठोक करके इस बात को कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, तो आज मैं आह्वान करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि आज पाकिस्तान के बुरे दिन लाकर दिखाएं, हम मान जाएंगे हमारे अच्छे दिन आ गए। कि फिर से सुनी राखियां रोती बहन, माँ की ममता हो रही फिर से दफन, फिर तिरंगा बन गया किसका कफन, फिर से ठंडी वादियां उगले अगन, फिर लहू के रंग रंगी तस्वीर है, आज फिर से रो रहा कश्मीर है। संसदों में सांड फिर से आ गए, देश भर की सुर्खियों में छा गए, हो रही चर्चा मेज को पीटकर, पीते बिस्लेरी की बोतल खींचकर, और बाबू सीमा पार खाते खीर हैं, आज फिर से रो रहा कश्मीर है। समय चूंकि कम है हमारे पास, लेकिन सभी और कुछ बातचीत भी करनी है। देखिए, बड़ा प्रश्न ये है कि क्या वाकई इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपना मत खत्म करके एक बात करनी चाहिए? आप कुछ कहना चाहेंगे? इस वक्त बात देश की हो रही है। इस वक्त नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने, इस देश के 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री। सभी राजनीतिक दल मोदी जी के पीछे खड़े हैं, सभी चाहते हैं कि इस बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। मोदी जी ने 2 साल की अपनी सरकार में पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए बगैर बुलाए पाकिस्तान केक काटने गए, बदले में हमें पठानकोट हमला मिला, पूर्व में कारगिल हमला मिला। जब हमने आगरा वार्ता करी तो संबंध सुधारने की तमाम कोशिशें मोदी सरकार ने कर ली, लेकिन जब पाकिस्तान सिर चढ़ के बोल रहा है, इसी वर्ष 7 बड़े हमले पठानकोट सहित 7 बड़े हमले देश पर हो चुके हैं, 100 बड़ी घुसपैठ हो चुकी है। 7 बड़े हमले में जिस प्रकार एक बार मणिपुर का जून 2015 का हमला हुआ था, हमने म्यांमार बॉर्डर में घुस के कार्रवाई करी थी, बड़े बड़े ढोल पीटे थे कि हम बॉर्डर के अंदर घुस के आतंकवादियों को मारा है। इसी प्रकार का बदला पठानकोट और उरी का लेना चाहिए। पीओके के तमाम आतंकवादी कैंपों को नष्ट कर देना चाहिए। समय आ गया है, सभी राजनीतिक पार्टी, सभी देश की जनता मोदी जी के पीछे खड़ी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं है, बात भाजपा कांग्रेस आपकी नहीं है, बात हिंदुस्तान की है। चलिए, बहुत कम समय है और इस वक्त आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
मैं ये कहना चाहूँगा कि जब माँ की अस्मिता पर हमला होता है तब कोई भी राजनीतिक दल ऐसा दल नहीं बचता होगा जो अपनी माँ की इज्जत की रक्षा ना करे, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये आज मोदी जी को ये चीज़ समझनी होगी कि देश की सारी पार्टियां, देश का प्रत्येक नागरिक आज उनके साथ एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह खड़ा है कि माँ की इज्जत पे हमला हो रहा है, आप बदला लो। आप अगर सीधा बदला नहीं ले सकते, विश्व के शक्तियों का आपको प्रेशर है, आप उनके ऊपर आर्थिक दबाव डाल सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, भारत पाकिस्तान के जितने भी विमान जाते हैं, अधिकतर विमान भारतीय सेना सीमाओं के ऊपर से जाते हैं। आप उनका ऊपर से जाना बंद करा दीजिए, पाकिस्तान के ऊपर आर्थिक बहुत बड़ा जोर पड़ेगा। आप नीतियों की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच तो ये है कि भारत सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन निश्चित रूप से वो इंतजार भी कर रही है कि आवाम की आवाज़ उस तक पहुंचे कि आवाम चाहती क्या है। मैं बस दबंग दुनिया के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा कि अब आर पार की लड़ाई होना चाहिए। अब आर पार की लड़ाई के सिवा और कोई चारा नहीं है। जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? आज ये दबंग दुनिया ने जो कार्यक्रम रखा है ये बहुत अच्छी बात है। जो कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर तो हमारा था, है और रहेगा। बाकी रही पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान तो क्या लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा, उसको लात से ही मारना पड़ेगा। चलिए, बात हिंदुस्तान की थी, बात अवाम की अस्मिता की थी, बात ये थी कि युद्ध किया जाए या नहीं, बात ये थी कि पाकिस्तान को क्या जवाब दिया जाए, क्या ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। वक्त आ गया है कि अब बार बार शांति की बात करना, वार्तालाप की बात करना छोड़ दिया जाए। अवाम की दबंग न्यूज़ में इस वक्त यही आवाज़ निकल कर आई है कि हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान को आतंकवादियों को करारा जवाब दिया जाए। हिंदुस्तान की जनता पूरी तरह से साथ है। यदि सरकार चाहती है कि युद्ध हो तो किया जाना चाहिए, यदि सरकार चाहती है किसी और तरह से मामला हो, लेकिन स्वाभिमान से किसी तरह का कोई समझौता नहीं है। दबंग न्यूज़ में फिलहाल इतना ही।